माइग्रेन मतलब कि ऐसे टाइप का सिर दर्द कि जो आपके सिर के किसी भी एक साइड पे काफ़ी तेज दर्द होता है और जिसके कारण आप क्या फील करते हैं कि तेज रोशनी के सामने आपको दिक्कत आती है। फिर साउंड जो मतलब कि उसके आसपास जो कोई आवाज़ हो रही है तो वो आपको पसंद नहीं आता। सेंसिटिविटी हो जाती है लाइट और साउंड के प्रति और उसके कारण जो है वो आपका जी घबराता है और बाद में आपको उल्टी भी हो जाती है या फिर पेट में जो है वो आपको अनकंफर्टेबल जैसा फील होता है। तो 5 बेस्ट मेडिकेशन कौन सी है जो माइग्रेन के लिए यूज़ की जाए, तो सबसे पहले है अर्गोटामाइन और उसके कॉम्बिनेशन। सेकंड ऑप्शन बनता है जीरोग्रेन प्लस या फिर माइग्रा साफ करके मेडिकेशन आती है। तीसरा जो है वो ऑन्डेंसेट्रॉन, चौथा सुमाट्रिप्टन और पांचवा और पेन किलर्स का ऑप्शन रहता है। अब दवाइयों के बारे में तो जानेंगे बट सबसे पहले टिप्स की कैसे आप माइग्रेन को प्रिवेंट करें। तो दिन में जो है वो 5 से 7 लीटर जितना पानी पीना चाहिए। फिर जो मोबाइल का जो यूज़ है वो आपको रिड्यूस करना चाहिए। कंप्यूटर स्क्रीन के सामने जो आपका काम लंबे समय तक होता है तो वो थोड़ा आप रिड्यूस करें। बीच बीच में थोड़ा ब्रेक ले, स्ट्रेस कम करे आपकी लाइफ में से। फिर एंजाइटी मतलब कि चिंता कम करे और एटलीस्ट 8 से 9 घंटे की प्रॉपर आप नींद लीजिए कि जिससे आप माइग्रेन को जो है प्रिवेंट करते हैं। बिकॉज उसके जो रीजंस होते हैं, कोजेज होते हैं, वही प्रिवेंशन के स्टेप बनते हैं। क्योंकि हमें पता है कि आपकी लाइफ में स्ट्रेस ज़्यादा हो तो भी माइग्रेन हो जाता है। कंप्यूटर स्क्रीन पे लंबे समय तक काम करो, ऐसे कोई स्मेल, ऑर्डर, टेस्ट, पानी कम पीते हैं, नींद कम लेते हैं, तो अगर इसको आप ठीक करो तो ऑटोमेटिकली आपका माइग्रेन जो है वो लंबे समय तक प्रिवेंट होता है। फिर अगर माइग्रेन जैसा थोड़ा सा भी फील होता है तो आप कुछ हर्बल होम रेमेडीज कर सकते हैं। जैसे कि आप लेमन जो है वो मिक्स करें ग्रीन टी के अंदर और वो आप पिए। फिर लेमन एंड हॉट वाटर का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। फिर एप्पल खा सकते हैं नमक डाल के। फिर जो क्लॉव होता है, जो लौंग होता है, उसको जो है वो आप उसकी स्मेल ले सकते हैं। फिर जो बज़िल आते हैं मतलब कि जो तुलसी के जो पत्ते कहते हैं और जिंजर, उसका जूस या फिर उसका मिक्सचर आप लीजिए। फिर क्लव ऑयल से मसाज कर सकते हैं या फिर एक्यूप्रेशर जैसे कुछ होम रेमेडीज भी अपना सकते हैं। अब समझते हैं माइग्रेन के फर्स्ट ऐसी मेडिकेशन की जो सबसे पॉपुलर है कि जिसको अर्गोट डेरिवेटिव कहा जाता है, डाइहाइड्रो अर्गोटामाइन। तो इसका इस तरह से स्प्रे आता है, तो नज़ल स्प्रे स्पेशली यूज़ किया जाता है या फिर इंजेक्शन के थ्रू मेडिकेशन जो है वो यूज़ की जाती है। फिर इसी का एक मार्केटेड फॉर्मुलेशन है वासोग्रेन करके कि जिसके अंदर आप देखो तो अर्गोटामाइन प्रेजेंट है। यहाँ पे आप वासोग्रेन के ये टैबलेट्स देख रहे हैं कि जिसके अंदर कॉम्बिनेशन में आपको अर्गोटामाइन जो है वो मिल जाएगा कि सॉल्ट कंपोजिशन में कैफीन है 100 mg, अर्गोटामाइन 1 mg है और पैरासीटामोल 250 mg और प्रोक्लोरपेराजिन 2.5 mg। मतलब कि ऐसे सभी इंग्रेडिएंट का कॉम्बिनेशन किया है कि जो आपके माइग्रेन को ठीक भी करता है और माइग्रेन के दौरान होने वाले जो सिम्टम्स होते हैं उसको भी ठीक करता है। तो ये एक सबसे बेस्ट ऑप्शन बनता है आपके लिए माइग्रेन के लिए। फिर सेकंड ऑप्शन है कॉम्बिनेशन मेडिकेशन के जिसके 2 मार्केटेड फॉर्मुलेशन, एक जीरोग्रेन कर प्लस करके और माइग्रा साफ करके, जिसके अंदर 3 दवाइयों का कॉम्बिनेशन है, फ्लूनारिजिन है और डोमपेरिडोन है एंड पैरासीटामोल। तो ये सिर्फ एक टैबलेट ली जाती है कि जब भी आप ऐसा माइग्रेन जैसा फील करते हैं तो सिर्फ एक टैबलेट जो है वो पेशेंट लेता है। फिर तीसरा ऑप्शन है ऑन्डेंसेट्रॉन का कि जिसके टैबलेट्स भी आते हैं एज वेल एज उसका इंजेक्शन भी अवेलेबल होता है जो 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन एंटागोनिस्ट ड्रग है। और ये क्या करता है कि नोज़िया वॉमिटिंग भी प्रिवेंट करता है और माइग्रेन भी प्रिवेंट करता है आपका। और उसका हम जो डोज की बात करें तो 4 से लेकर 8 मिलीग्राम ओरली, इंट्रावेनसली और इंट्रामस्कुलरली हर 8 घंटे में पेशेंट जो ले सकता है। और इस तरह से भी डोज कैलकुलेट कर सकते हैं 0.15 mg पर kg के। चौथा ऑप्शन है हमारे पास सुमाट्रिप्टान का कि सुमाट्रिप्टान जो है वो भी 5-HT रिसेप्टर एगोनिस्ट ड्रग है कि जो माइग्रेन को ट्रीट करती है। और ये 50 से लेकर 100 मिलीग्राम जो है वो ओरली ली जाती है कि जब भी आपको माइग्रेन का प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे आप देखो कि ये सुमाट्रिप्टान सक्सिनेट के रैपिड रिलीज टैबलेट्स है 100 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में। तो ये टैबलेट आप तुरंत खा सकते हैं कि जब भी आपको माइग्रेन जैसा फील होता है। और मैक्सिमम डोज उसका रहता है और 24 आवर्स के अंदर
100 mg। तो सिर्फ वंस अ डे ये टैबलेट जो है वो वंस अ डे के दिन एक ही टैबलेट खाए जब आपको माइग्रेन का प्रॉब्लम होता है। पांचवा ऑप्शन बनता है एक पेन किलर का कि अगर आपको आगे की जो मेडिकेशन सूट नहीं हो रही तो पेशेंट जो है वो पेन किलर भी ले सकता है, जैसे कि उसके अंदर ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए पैरासीटामोल, एसिक्लोफेनेक या फिर डाइक्लोफेनेक और तीसरा सेराटियोपेप्टिडेज। तो यहाँ पे आप देखो ये एक मार्केटेड फॉर्मुलेशन है जिसके अंदर डाइक्लोफेनेक है, पैरासीटामोल है एंड सेराटियोपेप्टिडेज। तो एक टैबलेट जो है दिन में 2 बार खा सकते हैं आप और इसको हाई डोज में कभी भी यूज़ ना करें। तो ये हो गई 5 बेस्ट मेडिकेशन। फिर साथों साथ जो एक केयर चाहिए कि माइग्रेन के दौरान ऐसा नहीं कि सिर्फ आप मेडिसिन खाएं, मेडिसिन के साथ साथ जरूरी है कि आप अलग अलग जो बाम आते हैं, जेल आते हैं, ऑइंटमेंट या फिर पेन रिलीवर्स जो होते हैं जैसे कि ये अमृतांजन है, जंडू है, फिर टाइगर बाम आते हैं, उससे थोड़ा बहुत मसाज भी कर सकते हैं आपके सिर के अंदर के, जिससे माइग्रेन जो है वो आपका थोड़ा कम हो। साथों साथ फिर मेडिकेशंस के साइड इफ़ेक्ट्स देखें तो ये मेडिकेशन समझे कि आप हाई डोज में खा लो लंबे समय तक तो आपका लीवर ख़राब हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती है, डिजीनेस मतलब कि नींद आ सकती है, उबासी लेना, वीक मतलब कि थकान या आप महसूस करेंगे, फ्लशिंग जैसा फील होगा और उल्टी हो सकती है और जी घबरा सकता है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें तो अगर किसी को हार्ट रिलेटेड बीमारी है तो ये दवाइयाँ प्रिकॉशंस के साथ यूज़ करनी चाहिए या फिर अवॉइड करनी चाहिए। आर्टरीज में प्रॉब्लम है, ब्लड वेसल ब्लॉक है, पेप्टिक अल्सर है, आपको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ या फिर IBS का प्रॉब्लम है, लीवर ख़राब है, किडनी ख़राब है, या फिर आप जो है वो प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी के दौरान सिर्फ आपको पैरासीटामोल लेनी चाहिए और बच्चों के लिए ये मेडिकेशन को यूज़ ना करें। तो ये हो गए उसके कॉन्ट्राइंडिकेशन।